सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करते हुए आज एक और क्लास कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में, और जो कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है, जो सिखा रहा है, उसका विरोध करने के लिए बाइबल के वचन को भी गलत तरीके से सिखाते हुए, इसका मतलब ईसा मसीह के टीचिंग को भी गलत प्रमाणित करते हुए कलीसिया के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो उनको जवाब देते हुए अभी तक हम लोगों ने 17 क्लास ले चुका है, आज 18वां क्लास है। मुझे खुशी है, कई लोग इस प्रकार का झूठी शिक्षा, देखो ये भी झूठी शिक्षा है, ऐसा बोल करके मेरे को डाल करके दिया है, और मैं इसलिए ज़्यादा क्लास ले पा रहा हूँ। यदि आपके मन में इस प्रकार का कोई डाउट है, कोई गलत शिक्षा चल रहा है, जरूर मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसका स्टडी कर करके सत्य क्या है इसको सिखाने के लिए। मुझे इस बात पर भी खुशी है, अनेकों लोग इसके द्वारा सत्य को जान पा रहा है। इसलिए आपसे पुनः मेरा अनुरोध है, यदि इन क्लास आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इन क्लासों को पहुंचाइए, ताकि सब लोग सत्य को जान पाए। आज हम लोग देखेंगे कलीसिया के ऊपर दोषारोपण करने के लिए, कलीसिया की शिक्षा गलत है प्रमाणित करने के लिए पवित्र बाइबल का वचन को गलत व्याख्या कर करके लोगों को सिखा रहा है। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं कि हमारा संत लोग स्वर्ग में है। हमने एक क्लास लिया है मृत्यु के बाद की जो अवस्था के विषय में, हम लोगों ने उसके अंदर भी प्रूफ किया है मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग में जाते हैं करके। आज संत लोग कोई स्वर्ग में नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं गया है, ईसा मसीह ने स्वयं सिखा रहा है। ये वचन बोल करके सिखाने वाले का एक वीडियो, कौन सा वचन है? संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13, जॉन चैप्टर 3 वर्स 13। मैं उसको थोड़ा पढ़ लेता हूं। ईसा मसीह का शब्द, ईसा मसीह सिखा रहा है। क्या सिखाया है? ईसा मसीह बोल रहा है, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है। मानव पुत्र अर्थात ईसा मसीह स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। मानव पुत्र के सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। उदाहरण के लिए ले रहा है याकूब का स्वप्न। पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर याकूब का एक स्वप्न, बेथेल, वहां पर याकूब एक स्वप्न देखता है। एक सीढ़ी जो उसका एक दूसरा भूमि पर रखा है, उसका दूसरे छोर आकाश तक पहुंचा है, उसमें से स्वर्गदूत उतर रहा है, चढ़ रहा है। ये ईसा मसीह, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ नहीं है। इस कैथोलिक कलीसिया भी यही सिखाते हैं।
आदम और हेवा के द्वारा स्वर्ग का द्वार को बंद किया गया। ईसा मसीह ने ही उस द्वार को खोल करके दिया। ईसा मसीह के बपतिस्मा के समय पर स्वर्ग खुल गया और पिता की वाणी सुनता हुआ हम लोग देख रहा है। एक प्रतीक बपतिस्मा ईसा मसीह के मृत्यु का प्रतीक है। इसका मतलब ईसा मसीह के मृत्यु, कालवरी मृत्यु, पुनरुत्थान के द्वारा, मसीह के द्वारा हम लोगों के लिए स्वर्ग खोल करके दिया। कैथोलिक चर्च भी यही सिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। हमारे पवित्र बाइबल के अंदर ही कई उदाहरण हैं। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 24 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 5:24 के अंदर एनोक के विषय में लिखा हुआ है। वो ईश्वर के मार्ग पर चलता था, पवित्र जीवन, अच्छा जीवन जी रहा था। मृत्यु के बगैर ईश्वर ने उसे उठा लिया, ये लिखा हुआ है। इसके बाद राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, नबी एलिया के विषय में, एलिया के विषय में लिखा हुआ है। और वाक्य 11 में हम लोग देखते हैं शरीर के साथ उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया। बाइबल साक्षी दे रहा है। एनोक के विषय में हो या एलिया के विषय में हो, उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया। तो यहां पर ईसा मसीह कहते हैं मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचा, कोई स्वर्ग नहीं गया। ये क्यों लिखा है? ईसा मसीह ने सिखाया ना। ईसा मसीह ने ये बताया कर करके संत योहन ने लिखा हुआ ईसा मसीह के शब्द के समान इसको लिखकर रखा है। इसलिए इसके विषय में सबसे पहले सीखना जरूरी है। ईसा मसीह ने ऐसा क्यों कहा? पुराने विधान के अंदर ही 2 जन के विषय में हम लोगों को मिल रहा है स्वर्ग गया। और कैथोलिक कलीसिया प्रमाणिक देते हुए सिखाते हैं कि माता मरियम अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गया। संत लोग स्वर्ग में हैं, शहीद लोग स्वर्ग में हैं। ये सब हम लोग सिखाते हैं। और इसके विरोध करने के लिए, विशेषकर माता मरियम के स्वर्गारोपण के विषय में बताते बताते कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं गया, ऐसा सिखाना शुरू किया। तो ईसा मसीह का इस बात बताने का क्या मतलब है? सबसे पहले ईसा मसीह के विषय में हमें समझने की, ये योहन का सुसमाचार में अगर ये लिखा है, योहन के इस सुसमाचार से हम लोगों को मसीह के विषय में सीखने की जरूरत है। योहन का सुसमाचार का अध्याय 1 वाक्य 1 से ईसा मसीह का जो ईश्वर का वचन के रूप में वहां पर बता करके दे रहा है। वाक्य 1 और 2 के अंदर, इसके बाद वाक्य 14 में जाकर के हमें मालूम है वो जो वाणी, ईश्वर का वाणी, जो वचन, वो मांस धारण कर प्रभु मानव पुत्र बनने के विषय में। इसके बाद योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर ईसा मसीह स्वयं बताते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, एक रोटी के रूप में। और वाक्य 38 के अंदर, जॉन चैप्टर 6:38 में प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं जिसने मुझे भेजा है उसका कार्य को करने के लिए मैं आया हूं, उसका कार्य पूरा करने के लिए। तो ईसा मसीह का इस प्रकार वचन, जो शब्द देह धारण कर जन्म लेना और उनका मृत्यु, यदि हम लोग देखें, हम लोगों का प्रेरितों का धर्मसार या विश्वास मंत्र, इन दोनों में हम लोग बार बार ये स्वीकार करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 423 के अंदर यही हम लोगों को सिखाते हैं। उसके अंदर हम लोग ईसा मसीह का जन्म, उनके जीवन और उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान को रोज हम स्वीकार करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है केवल ईसा मसीह स्वर्ग गया है।
ईसा मसीह का ये सिखाने का क्या मतलब है? ईसा मसीह का वो जन्म, उनका जीवन, उनका मृत्यु, उसका उद्देश्य, ये सब ईसा मसीह को सिखाने, लोगों को सिखा रहा था। वो मसीह है, उनको वो अधिकार है। ये सब सिखाने के लिए ईसा मसीह ने इन वचनों के द्वारा वो प्रमाणित कर रहा है, ईसा मसीह वो मसीह है जो मुक्तिदाता, जो ईश्वर का शब्द मांस धारण कर जन्म लिया था, मानव जाति के मुक्ति के लिए जो आया, उसको देखने के लिए अगला वाक्य 14 को भी पढ़ना है। 13 में लिखा उसके सिवा कोई नहीं स्वर्ग गया करके, और वाक्य 14 में उनका उस मृत्यु के विषय में, जिस प्रकार मूसा नबी ने कांसे के सांप को ऊपर उठाया, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा बोल करके आगे सिखा रहा है। इसका मतलब है उनका आने का जो लक्ष्य, उसको प्रमाणित करने के लिए वो मसीह है, वही मुक्तिदाता है, ये बताने के लिए, उनका वो अधिकार को बताने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने सबसे पहले ये वाक्य 13 का इस्तेमाल किया। दूसरी बात, ईसा मसीह ने ये जो बोला मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा, ये बोलने का एक दूसरा अर्थ भी है। ईसा मसीह का स्वर्गारोहण, और जैसे माता मरियम का स्वर्गारोपण हम लोग कहते हैं, एक असेंशन, दूसरा असम्पशन है। एक स्वयं जाना, दूसरा उठा लेकर के जाना। जैसे नबी एलिया को उठा लिया गया, हेनोक को उठा लिया गया, लेकिन ईसा मसीह स्वयं आया और स्वयं गया। इसको भी बोलने के लिए वो, उसको किसी ने जो भेजा नहीं, लेकर के नहीं आया, या ना उसको लेकर के गया, ये बताने के लिए भी इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ईसा मसीह ने जिस स्वर्ग के विषय में जो बोल रहा है, हमें मालूम है यहूदियों के विश्वास के अनुसार स्वर्ग का अनेकों स्तर है। उनके विश्वास के अनुसार 7 स्तर के विषय में बताता है। संत पौलुस भी इसके विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह अर्थात ईश्वर का वो स्थान, उसको हम लोग बोल सकता है फुलनेस ऑफ हेवन, स्वर्ग का पूर्ति, वो जो पूर्णता, उस स्वर्ग के पूर्णता तक कोई नहीं गया। ईसा मसीह उस पूर्णता से आया और उस पूर्णता में वापस गया। उस पूर्णता तक ना कोई संत गया, ना कोई और व्यक्ति गया, ना एलिया गया, ना मूसा गया, कोई नहीं गया उस पूर्णता तक। उस पूर्णता में कब पहुंचेगा? ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में। ईसा मसीह जो के साथ जो दफनाए हुए लोग हैं, उनका शरीर रूपांतरित होकर के आत्मा के साथ जुड़ेगा, और जो जीवित लोग उस समय पर है, उनका रूपांतरण होकर के मसीह के साथ जो स्वर्ग में जो एंटर होगा, तब ये हम विश्वास करते हैं कि उस स्वर्ग का वो पूर्णता तक तब पहुंचता है। बाकी जो हम लोग बोल सकते हैं लेवल या स्टेजेस, तो फुलनेस ऑफ हेवन ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के साथ ही होगा, ईसा मसीह के साथ होगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1026 1026 में ये सिखाते हैं ईसा मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ मसीह ने स्वर्ग को खोला है, स्वर्ग द्वार को खोल करके दिया है। जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में जो बंद था, हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जाने के विषय में, और द्वार खोल करके देने के विषय में, और ये भी सिखाते हैं ईसा मसीह का बगल को खोलना, या मृत्यु के समय पर मंदिर का पर्दा फटना। ये सब ये दर्शाते हैं कि
हम लोगों को उस स्वर्ग का द्वार अब खोल करके दिया है। अगला, ईसा मसीह ने जब ये कहा, उस समय तक कोई भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य का उस फुलनेस तक, उस पूर्ति, वो जो पूर्ण अवस्था है वहां तक नहीं पहुंचा। ये सही बात भी है। ईसा मसीह ने जब ये सिखाया, ईसा मसीह का मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के द्वारा उस पूर्णता का द्वार खुल रहा है। और ईसा मसीह के साथ सेकंड कमिंग में ही वो पूर्णता हम लोग प्राप्त भी कर सकता है। तो स्वर्ग का वो लेवल को खोल करके दिया ईसा मसीह ने, ईसा मसीह के द्वारा। क्योंकि पाप के कारण आदम और हेवा उसको बंद किया था। मसीह आकर के उन पापों को अपने ऊपर उठा करके पाप का प्रायश्चित कर हमें ईश्वर से, पिता से मेल करवा करके वो द्वार को खोल करके दिया। इसलिए स्वर्ग का द्वार खुला करके बपतिस्मा के समय पर बाइबल में भी लिखा हुआ है। अभी स्वर्ग में कोई नहीं गया करके मैंने बीती कुछ क्लासों में भी बता करके दिया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 6 में, 7 में, 5 में, अब कई अध्यायों में संतों के विषय में और संतों की प्रार्थना के साथ हमारी प्रार्थना भी प्रभु की ओर उठने के विषय में ये सब लिखा है। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 की 1 हो, या ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर, ये भी हम लोगों ने मन चिंतन कर चुका है। मूसा नबी और एलिया ईसा मसीह के साथ बातें करता हुआ, ये जो रूपांतरण का सीन है वो स्वर्ग का सीन है, स्वर्ग का अनुभव। इसका मतलब है स्वर्ग के अवस्था में रहने वाले मूसा नबी और एलिया को वहां पर रूपांतरण के समय पर देखा। ये सब उदाहरण है कि संत लोग स्वर्ग में प्रवेश किया है। केवल ईसा मसीह नहीं, संत लोग भी ईसा मसीह के साथ जो मर गया है, ईसा मसीह ने भी ये बोला है योहन का सुसमाचार अध्याय 11 के 25 में, और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1023 में भी बता कर देता, जो ईसा मसीह के साथ मरते हैं, अर्थात पवित्रता में प्रभु से जुड़े हुए जीवन जी करके जो मरता है, वो मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करता है और ईश्वर का दर्शन उन्हें मिल जाता है। इसको हम लोग कम्युनियन ऑफ सेंट्स भी कहते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 957 में 957 में इस कम्युनियन ऑफ सेंट्स के विषय में सिखाते हैं। कम्युनियन ऑफ सेंट्स को हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्रिस्त में हम लोग एक परिवार है। क्रिस्त जहां है हम लोग भी वहां हैं। क्रिस्त का शरीर का अंग है हम, जो कलीसिया का जो सदस्य है। क्रिस्त में जीवन जीने वाला स्वर्ग का जीवन जी रहा है, स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है मृत्यु के बाद। ये हमें विश्वास करना है। तो हम लोगों ने देखा है, चाहे पुराने विधान का उदाहरण हो, एक और वचन मेरे मन में आ रहा है, वो है ईसा मसीह ने एक दूसरी बात और कहा। योहन के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर वाक्य 39, जॉन चैप्टर 7 वर्स 13 है। वहां पर क्या प्रभु ने कहा? उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। जो ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिलने वाले पवित्र आत्मा के विषय में संत योहन, हमें मालूम है जो पर्व के अंत में वाक्य 37 में संजीवन जल के विषय में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। कोई जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। इसके बाद प्रभु कहते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये बोलने के बाद ये योहन टिप्पणी लगाते हैं कि ये उस बात के विषय में है जो ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा मिलने के विषय में ये बताया है। वो उनका टिप्पणी है। इसके बाद क्या टिप्पणी कर रहा है? उस समय तक
आत्मा प्रदान नहीं किया गया था। ईसा मसीह जब योहन के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 में कहते हैं, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, उठ खड़े होकर के कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आओ, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपना प्यास बुझाए। ये बोल करके जो पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करने के विषय में जो बोला, उसके लिए योहन टिप्पणी में लिखा है, उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। इसका मतलब ईसा मसीह महिमान्वित होने के बाद ही पवित्र आत्मा मिलेगा करके लिखा। इसी योहन के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं अध्याय 20 के अंदर 23 में शिष्य लोगों के ऊपर फूंक करके मसीह ने कहा, तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और पवित्र नए विधान को छोड़िए ना, पुराने विधान को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर भी गणना ग्रंथ अध्याय 11 ही लीजिए, मूसा नबी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। ईश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर से उस आत्मा का कुछ शक्ति निकाल करके 70 लोगों को देता हुआ। और पुराने विधान में जब साउल को अभिषेक दिया या दाऊद को अभिषेक दिया, उस समय पर पवित्र आत्मा उतरता हुआ सब हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है उस समय तक आत्मा को प्रदान नहीं किया था। क्या मतलब है? वो जो पवित्र आत्मा का जो फुलनेस, यहां पर से वो पेंटेकोस्त अनुभव इस प्रकार का, और सब लोगों को जो देने वाला, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, दास हो, स्वामी हो, सबों को देने का वो जो वादा किया, जोएल के द्वारा जो वादा किया हुआ था, उस फुलनेस अब तक नहीं हुआ था। अर्थात पवित्र आत्मा का जो समय, अब जो पवित्र आत्मा का समय, इरा ऑफ स्पिरिट बोलता है, इरा ऑफ स्पिरिट, उसी प्रकार है ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 3:13 को बोला, झूठी शिक्षा नहीं देना है। कोई स्वर्ग नहीं गया, माता मरियम स्वर्ग नहीं गया, संत लोग स्वर्ग नहीं गया। इसको सिखाने के लिए बाइबल का वचन उठा करके गलत शिक्षा देना, ये ईशु निंदा का पाप, मैं बोलूंगा ईशु निंदा का पाप है, तो उससे बचकर रहना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज हम लोगों ने सीखा है कि योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 का अर्थ क्या है। केवल ईसा मसीह नहीं, अनेकों लोग स्वर्ग में और स्वर्ग की अवस्था में, स्वर्ग में ईश्वर का दर्शन कर रहा है। अनेकों उदाहरण बाइबल से हमने उठाया। ईसा मसीह ने जो कहा है, वो जो फुलनेस ऑफ हेवन, स्वर्ग का वो पूर्णता जो प्राप्त करने के विषय में, और ईसा मसीह का वो यीशु पुत्र है, सन ऑफ गॉड है, मानव पुत्र है, ये सब बताने के लिए, सिखाने के लिए इस प्रकार का वचन का इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु का वचन के लिए। जो प्रभु में जिएंगे, प्रभु में मरेंगे, वो कभी नहीं मरेगा, वो स्वर्ग में प्रभु के संगति में रहेगा। एक परिवार के समान, संतों की संगति, एक फैमिली है, मसीह में जीने वालों का एक परिवार, ऐसा एक कुटुंब, एक जीवन, एक आनंद का, शांति का, प्रभु का अनुभव में रहने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।